हर लड़के की जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। सुबह उठते ही कपड़े गीले दिखें तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये हुआ क्या है। कई लोग डर भी जाते हैं, कुछ इसे बीमारी समझ लेते हैं तो कुछ शर्म की वजह से किसी से पूछते भी नहीं हैं। फिर शुरू होता है क्या? गूगल सर्च, दोस्तों की अधूरी सलाह और सोशल मीडिया पर फैले ढेर सारे मिथ्स। कोई कहता है कि नाइटफॉल होने से बॉडी वीक हो जाती है, कोई इसे गलत आदतों का नतीजा बताता है, तो कोई इसे गंभीर बीमारी मान लेता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सच है इस बात में? सच तो ये है कि इसे नाइटफॉल या नॉक्टर्नल इमिशन कहा जाता है और ये कई लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान होने वाली एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस हो सकती है। तो अब समझते हैं कि आखिर नाइटफॉल किस एज में शुरू होता है, क्या ये हर लड़के को होता है, कितनी बार होना इसे नॉर्मल माना जाता है और कब इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर मंजुल कुमार, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं। नाइटफॉल यानी कि नॉक्टर्नल इमिशन एक ऐसी नॉर्मल शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी इच्छा के रात के समय सोते टाइम वीर्य शरीर से बाहर निकल जाता है। ये पूरी तरीके से नॉर्मल है और इसका अमूमन तौर पर कोई नुकसान शरीर को नहीं होता है। एक बहुत आम क्वेश्चन है जो लोगों के मन में आता है कि ये कब स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी के दौरान लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र में जब शरीर का विकास होता है और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तब ये नॉक्टर्नल इमिशन और नाइटफॉल स्टार्ट हो सकता है। ये हफ्ते में 1 से 2 बार या महीने में 3 से 4 बार तक हो सकता है, लेकिन ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। दूसरा सवाल जो हमेशा लोगों के मन में रहता है कि इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको ये अवेयर कराना चाहता हूँ कि नाइटफॉल या नॉक्टर्नल इमिशन पूरी तरीके से नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया है। इसका अमूमन तौर पर शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है कि शारीरिक रूप से कमजोरी आ सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है या खून की कमी हो सकती है। ये सारी चीज़ें केवल मिथ हैं और मेडिकल साइंस में किसी भी लिटरेचर में इस तरीके का कोई भी सपोर्टिव एविडेंस नहीं मिलता है कि नाइटफॉल होने से ये सब समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, कम नॉलेज की वजह से या अज्ञानता के कारण से युवावस्था में कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो एक ये जो चीज़ है कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेस वाली जो चीज़ है, वो इन पेशेंट्स में देखा जाता है कि लोग नाइटफॉल के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें नाइटफॉल काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है, तो वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा परेशान रहते हैं और उनमें सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस की कुछ कमी पाई जाती है। हालांकि शारीरिक रूप से नाइटफॉल एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके अलावा अगला जो सवाल लोगों के मन में रहता है कि जिन पेशेंट्स में अगर नाइटफॉल हो रहा है तो क्या आगे उनके फर्टिलिटी स्टेटस पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है या आगे वो संतान पैदा करने में कोई समस्या आ सकती है। तो इसका जवाब भी बिल्कुल ना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, नाइटफॉल एकदम से शारीरिक प्रक्रिया है और ऐसे पेशेंट्स में आगे संतान पैदा करने में भी कोई समस्या नहीं आती है, बशर्ते उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो, उन्हें वेरिकोसील की परेशानी ना हो। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि नाइटफॉल में जो सीमन निकल रहा है वो सही क्वालिटी का अगर निकल रहा है, अगर पेशेंट में कोई और समस्या नहीं है, तो आगे संतान उत्पन्न करने में भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी मिथ्स था नाइटफॉल को लेके वो डॉक्टर ने क्लियर कर दिया होगा। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।